संज्ञान में विषय है। गोड्डा जिला के लालमटिया में वहाँ के रहने वाले थे सूर्या हांसदा जी, जिनको 10 तारीख को देवघर के मोहनपुर के पास से गांव से उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जा करके वास्तु स्थिति की जानकारी ले कि वास्तव में ये घटना क्या है। चूँकि उनके परिवार से उनकी माँ, उनकी पत्नी और समाज के भी बाकी सारे लोग उस घटना को कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने उनकी हत्या की। तो ऐसी हालत में जानकारी प्राप्त करना ये जरूरी है। और फिर हमने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाए थे। उसमें अर्जुन मुंडा का, उसके बाद भानु प्रताप शाही जी यहाँ उपस्थित है, अमर कुमार बावरी जी, रणधीर सिंह जी, गोड्डा से पूर्व विधायक रहे अमित मंडल जी, गोड्डा की महिला मोर्चा की मेरे प्रदेश की नेत्री है और गोड्डा में अधिवक्ता भी है, गोड्डा कोर्ट में अनीता सोरेन, और फिर दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी। इस प्रकार 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और 17 तारीख को 7 के 7 लोग लालमटिया, जहां सूर्या हांसदा जी का घर था, वहां पहुंचे और फिर लोगों से लोग मिले, उनके परिवारों से भी लोग मिला और लोगों ने बात की। तो बातचीत में जो भी उन लोगों ने जानकारी दी है, क्योंकि वो रिपोर्ट ही है उन लोगों की, ये वहाँ से लोग आए थे। फिर कल रात में यानी इस कमेटी में जो 7 सदस्य थे अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, 7 लोग उपस्थित थे रात में, कल शाम में, और फिर हमें एक रिपोर्ट ये लोगों ने सौंपा है। तो इसी को आप सबके समक्ष मैं कोई जिस्ट बताना चाहूँगा कि एक तो सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। मुझे लगता है वो 4 बार वो चुनाव भी उस क्षेत्र से लड़े। और करीब करीब झारखंड में हमें लगता है जो महत्वपूर्ण, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी में भी संभवतः कुछ दिनों तक वो रहे। कहने का मतलब है कि वो जो व्यक्ति थे सूर्या हांसदा जी, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति रहे और साथ ही उस क्षेत्र में जो लूट मची हुई है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, या फिर आदिवासियों का जो प्रताड़ना होती है माफियाओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, उसका वो मुखर होकर के विरोध करते थे, उसका वो संघर्ष करते थे। यानी ये जो भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे। और
उनको समाप्त करने की एक प्रकार से साजिश रची जा रही थी, और उस साजिश का एक वाक्य मैं कहूँगा कि 11 जून 2025 को सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हुआ है वो न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के एक प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के खासम खास, संभवतः शायद उनके विधायक प्रतिनिधि भी है, अवैध खनन या कई एक मामले में जेल भी वो जा चुके हैं, और एक राजनीतिक सभा में वो 11 जून को कहते हैं जो सरकार की बात जो नहीं सुनेगा पुलिस उनको गोली से उनको मार देगी। और 11 जून को भाषण देते हैं, और उसके ठीक एक दिन के बाद एक कोई मुकदमा, उसी में से 12 जून को उनका नाम जोड़ दिया जाता है, सूर्या हांसदा जी का। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से उनकी हत्या की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसमें से बाकी लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट विषय है, उसको मैं आप सब लोगों के सामने उल्लेख करता हूं। एक तो 10 अगस्त 2025 को शाम के 6 बजे देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना, वहाँ गांव है नावाडी से सूर्या हांसदा को उनके रिश्तेदारी के घर से उनको गिरफ्तार करती है। पुलिस कोई वार्दी में नहीं गए थे, यानी सफेद जिसको कह सकते हैं, सादे वर्दी जिसको बोलते हैं, उसमें जा करके उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल से उनको लोग वहाँ से ले जाते हैं। जब शाम के समय 6 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है तो घर के तो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन तब तक मीडिया को भी बाकी को ये पता चल जाता है, तो संपर्क करने की भी लोग कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ, लेकिन प्रशासन उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को कोई औपचारिक कहीं कोई सूचना भी नहीं देती है। क्योंकि वहाँ इसलिए वो कुछ दिन पहले वो चले गए थे भेलोर अपने इलाज के लिए, उनको टाइफाइड हो गया था, तो एक तो कमजोर हो चुके थे, वहाँ से लौटने के बाद वहीं पर वो थे। और एक विषय है कि जो कि गोड्डा में उनका केस लालमटिया या अन्य जी गोड्डा जिला में है, गिरफ्तारी होती है देवघर जिला के मोहनपुर थाना में। कायदे से तो देवघर जिला में मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करनी चाहिए थी और इसके बाद ले जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इस सारे औपचारिकताएं को कोई पूरी नहीं की, सीधा उनको चुपचाप वहां से गिरफ्तार करके उनको ले जाते हैं। यानी एक प्रकार से जो भारतीय जो न्याय संहिता है उसका भी पालन नहीं किया गया गिरफ्तारी के बाद। और गिरफ्तारी किसी के भी होती है, जहां कहीं भी होता है, तो कम से कम वहां के स्थानीय लोगों को, यानी उनकी मौजूदगी में एक प्रकार से शिनाख्त होता है ना कि भाई यहां से इनको गिरफ्तार करते हैं तो कोई ना कोई गवाह होना चाहिए। बाकी तो इन सारी चीजों को पुलिस ने किसी को कोई साक्ष्य भी नहीं बनाया। चल जाएगा कि तो उन्होंने इन सारे जो नॉर्म्स होते हैं इसको कुछ भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। तो इसी से ये समझ में आता है 11 जून का जो भाषण है
10 को उनकी गिरफ्तारी जिस प्रकार से जो पुलिस बता रही है, लेकिन उसमें से जो एक प्रोटोकॉल होता है या नियम होता है दंड संहिता की, न्याय संहिता की, लेकिन उन सारे चीजों को भी कोई पालन नहीं होता है। इसे साफ लगता है कि भाई उनकी सुनियोजित तरीके से सूर्या हांसदा जी की हत्या की गई है। उनके परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं, जब उनको पता चला कि उनकी ऐसी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं जहां से उठाएगा तो लोग बताएंगे ही, ऐसे ऐसे उनको लोग लेके, लेकिन पुलिस को भी कहीं कोई नहीं बताते, तो पुलिस भी नहीं बताते उनके परिवारों को। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कह रही है कि भाई उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग हैं उसको पकड़ने के लिए, और वहां पहुंचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहां मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं पुलिस, तो कायदे से क्या होता है कि वहां पे प्रेस को ले जाते, बाकी सारे कुछ दिखाते कि भाई यहां मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहां परिवार तक को नहीं पहुंचने देते हैं, प्रेस तक को वहां जाने नहीं देते हैं। आखिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जा करके फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसा ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहां से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जा करके अनंत फनन में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध ऊंध करके, जिसको बोलते हैं कि परिवार को फिर लाश को सुपुर्द कर देना। तो इससे पूरी ये समझ में आता है कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा जिसको कहते हैं ना कि वो अपने ढंग से वो बुन रही है। अनेक पोस्टमार्टम के बाद ही सुपुर्द किए तो बताइए आप सबको। और जब किसी को भी ले जाता है गिरफ्तार करके तो हाथ उठ बांधा हुआ रहता है, तो फिर उसमें कैसे गोली चलाएगा, कैसे वो दौड़ेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल मनगढ़ंत जिसको कह सकते हैं। उससे पहले से भी उनके परिवार के लोगों ने जो बताया ये लोगों को कि 4 अगस्त 2025 को ही को सूर्या हांसदा को खोजने के लिए उनके घर में, जो उनकी पत्नी से उनके क्वार्टर में लोग मिले थे और उनको तरह तरह से भद्दी भद्दी गालियां देना, बाकी कुछ कहाँ सूर्या है, बच्चों को भी परेशान करना, ये सब तो आम जिसको कहते हैं ना कि प्रताड़ित करना एक प्रकार से। जबकि उन्होंने बताया कि भाई जब लौटेंगे आएंगे तो फिर हम उनको सरेंडर करा देंगे। तो ये सारी चीजें साफ दिखता है। और फिर
जो उनके बारे में आज कई एक लोग जिस बात की लोग चर्चा करते हैं कि भाई सूर्या एक अपराधी था, तो सूर्या हांसदा को कोई भी न्यायालय ने अपराधी अभी तक घोषित नहीं किया है। उनके ऊपर जो 24 मुकदमे थे उसमें से 14 मुकदमे से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बारी कर दिया। 5 पर वो जमानत पर थे और शेष जो 5 मुकदमा है उसका भी प्रक्रियाधीन जिसको कहते हैं कि वो चल रहा था, और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट भी नहीं था, वो फरार भी नहीं थे। समाज की जितनी भी एक्टिविटी होती थी कामों की, वो क्षेत्र में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। एक होता कि वो फरार थे, वारंटी थे, इसलिए पुलिस उनको बड़ा ढूंढ रहे थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जितना राजनीतिक सामाजिक की सारे एक्टिविटी वो दर्ज था, जिसमें से कंपनी की गाड़ी जलाना, गोलाबारी और आपराधिक धाराएं जो लगाया है जिस केस में, उस दिन सूर्या हांसदा अपने घर में उनके बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसको वो मना रहे थे, घर में थे। जिस कांड में पुलिस जो केस दर्ज किया था उसमें भी गाड़ी जिनका जला है उन लोगों ने कोई केस मुकदमा इनके ऊपर नहीं किया है। यानी कहने का मतलब है किसी का गाड़ी जला होगा तो ड्राइवर रहे होंगे, खलासी रहे होंगे, और भी लोग सवार होंगे, तो पुलिस ने किया। और पुलिस भी जब वो व्यक्ति वहां पर थे नहीं, यानी जान करके उसके नाम को डालना, ताकि एक बता रहे थे कि उनको शुरू से ही एक विषय बना हुआ था कि भाई उनको सुनियोजित तरीके से कैसे उनको गिरफ्तार करके उनको मारा जाए, और फिर उनको नामजद अभियुक्त तो उनका नाम को जोड़ा गया उसमें से। तो इस प्रकार से लगता है कि राजनीतिक दबाव और माफियाओं का दबाव और पुलिस की यह मिली भगत से उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में घुसपैठियों के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, अवैध उत्खनन के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, आदिवासी बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म होते थे, हत्याएं होते थे, उसके विरोध में भी वो आवाज उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे। यानी जितनी भी उस क्षेत्र में साहेबगंज, मिर्जा चौकी से लेकर के गोड्डा तक जितने भी इलीगल जो काम होते थे, वो सारे कामों की वो विरोध करते थे। इस कारण से उनकी वहां पर विरोध होता था। ये क्या कहते हैं, उन लोगों की आंखों की क्या बोलते हैं, कांटा बन गए थे। और सूर्या हांसदा एक सोशल भी थे। आज भी कोई जाकर के देख सकते हैं, एक प्राइवेट अपने प्रयास से, समाज के प्रयास से एक यानी कि एक ट्रस्ट चांद भैरव और राजा राज आवासीय विद्यालय की स्थापना की है, जहाँ पर आज भी अगर आप सब लोग कोई गए होंगे या मीडिया में भी देखे होंगे, हम भी जिस दिन गए थे तो हमने देखा कि वहाँ 300-400 बच्चे बच्चियाँ छोटे छोटे, जिन लोगों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, रहना, पढ़ना इसकी व्यवस्था करते थे, वो सारे बच्चे, यानी कहने का अर्थ है कि वो निःशुल्क वहाँ विद्यालय की स्थापना करते, जो लोगों को इतना पढ़ा रहे थे। यानी किस प्रकार से सामाजिक कामों में व्यक्ति लगे हुए थे। आज उनकी गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव या उन सारे लोगों को मिल करके उनकी हत्या कर दी गई। आज स्थिति यह है कि उनके परिवार भी आज डरे सामने है, यहां तक कि उनके वकील जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। आज जरूरत है कि उन लोगों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की, और साथ ही हम कहेंगे कि बिना विलंब किए राज्य सरकार को सीबीआई को जांच के लिए रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पुलिस कभी भी न्याय नहीं दे सकती है।
क्योंकि जहां पर इतनी दबाव में पुलिस और वही लोग जब इन्वॉल्व है तो उनके परिवार के लोगों को राज्य की पुलिस पर, कोई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम भी जब गए थे उनके परिवारों से मिले और इन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है कि सबों का ये कहना है कि भाई पूरे मामले की सरकार सीबीआई से जांच करावे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कुल मिलाकर के ये विषय है मोटा मोटी, जिसको मैंने कहा कि आप सबके सामने मैंने विषय को रखा। ये पूरी रिपोर्ट हम चाहेंगे पाठक जी आप सबको PDF फाइल बना करके भेज दे ताकि आप सब लोग उसको